और फिलहाल इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। पिछले 1.5 घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक जारी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे और पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली थी। यूपी को लेकर बैठक हुई थी। यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर। इससे पहले जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहा है बीजेपी का, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच हुआ। और इस बैठक के ठीक बाद गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास, जहां पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक चल रही है। दोनों नेता अंदर प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं और पिछले 1.5 घंटे से बातचीत दोनों नेताओं के बीच चल रही है। संभवतः ये माना जा रहा है कि यूपी को लेकर ही मंथन पीएम मोदी और अमित शाह के बीच जारी है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से हलचलें हम देख रहे हैं तेज हो गई हैं, खासतौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उसके बाद फिर एक ट्वीट भी किया केशव प्रसाद मौर्य ने, सेम अपनी इसी बात का जो उन्होंने माइक पर कही थी वही बात उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भी कही थी। फिर कल जेपी नड्डा से मुलाकात की थी केशव प्रसाद मौर्य ने। और जिस तरह से एपिसोड उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको लेकर आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद अब पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक चल रही है, ये बातचीत हो रही है। पिछले 1.5 घंटे से पीएम मोदी और अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर लाइव हैं। संजय, इस बैठक का इशू, इस बैठक का मुद्दा क्या यूपी ही है या फिर कुछ और चर्चा चल रही है पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच इस बैठक में? देखिए, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही, खास तौर से इस लिहाज से कि जिस तरीके से यूपी का दंगल शुरू हुआ है बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी लखनऊ में, उसके बाद से जो लगातार मतभेद खुल करके सामने आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, उसको थामने की कहीं न कहीं कवायद राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। संजय, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। जैसा कि संजय ने बताया है कि ये बात तो क्लियर हो गई है कि यूपी को लेकर ही ये मंथन चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। और यूपी में क्या वजह रही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इस प्रदर्शन की, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। संजय, आप बता रहे थे, जरा और डिटेल दीजिए इस बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश की चर्चा होनी तय है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जाना है, क्योंकि संगठन चुनाव बीजेपी के होने हैं। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए बीजेपी को देश भर में जितने भी प्रदेश हैं उन सभी में संगठन चुनाव कराने हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्षों तक की नई नियुक्तियां होंगी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना, जो कि दिसंबर तक चुनाव पूरा होना है और जनवरी 2025 में बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना। तो कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति से भी जुड़ी हुई चर्चा होनी इस बैठक में तय है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब बैठेंगे तो कई सारे मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। एनडीए के जितने गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके साथ समन्वय पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 जगहों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, जिन पर बीजेपी की निगाह लगी हुई है। बीजेपी की साख भी दांव पर लगी। लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद में ये पहला चुनाव है जहां पर बीजेपी जा रही है। तो बीजेपी इन चुनाव को जीतना भी चाहेगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो दंगल शुरू हुआ है उसको थामने की भी कवायद करनी है। तो सारे के सारे फैसले केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में, राष्ट्रीय आलाकमान के हाथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों टॉप सुप्रीम नेता हैं। दोनों की बैठक में जो निकल के सामने आएगा वही फैसला हमको कुछ दिनों में देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका इस जानकारी के लिए।